नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 24 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट। आज की शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट से क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आपका भी आगामी आने वाले दिनों में पटवारी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में। तो वो क्या क्या है, यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। लगातार यूनिवर्सिटी से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये जो है जबलपुर में स्थित है। इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर हमें अदर यूनिवर्सिटी को भी पढ़ लेना चाहिए। अगर हम दुर्गावती यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी और मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर है और मध्य प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इस वाली यूनिवर्सिटी को प्राप्त है। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछा गया है। ये काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये घटना जो है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसीव होने से, और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। केरल की। कुछ स्टूडेंट ने इसका कहा है, बल्कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा सिंगरौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो किलों का रत्न के नाम से भी ये विख्यात है, जो कि कहा जाता है ग्वालियर के किले को, और गोपांचल नामक पहाड़ी पर ये ग्वालियर में स्थित है। 525 में इसको राजा सूरज सेन ने निर्मित करवाया था और इस किले को बाबर ने किलों में, हिंद के किलों में हार में मोती की संख्या दी है। तो हो सकता है क्वेश्चंस भी आ जाए कि हार में मोतिया, पर्ल इन नेकलेस की संख्या किस किले को दी गई है। तो ये ग्वालियर के किले को दी गई है। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति थी। तो वो 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। इससे पहले 14वें नंबर पे जो थे रामनाथ कोविंद जी थे। अगला क्वेश्चन था कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो हमें पता है कि जब 1764 में जो बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, तो इसके बाद ये जो कुछ रेगुलेटिंग एक्ट पारित करते हैं और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इन पर जो है नंद कुमार महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं। भारतीय होते हैं और ये इन पर रिश्वत का आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जो है मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेग से कुछ 3.5 लाख रुपए का कुछ हेरफेर किया था। और बर्क जो है इनके ऊपर महाभियोग चलाते हैं लंदन में, लेकिन बाद में यहाँ से ये जो है निर्दोष साबित हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा था, तो इसका जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि आपको जो है गवर्नर जनरल के भी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि एक बार आपको ऊपर जो फेमस गवर्नर जनरल से उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री जो है किस क्षेत्र से दिया गया है। तो दवा या चिकित्सा से दिया गया है। 2020 में मिला था इनको, और इनको मालवा क्षेत्र की जो है मदर टेरेसा की संज्ञा भी प्राप्त है। ये जो है गरीब तबके में काफ़ी जानी जाती है। इनकी जो थेरेपी है, जो चिकित्सा है, जो सस्ती है। रतलाम जिले से बिलोंग करती है और स्त्री रोग विशेषज्ञ है। तो आपको इस चीज़ का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिराही नृत्य मध्य प्रदेश के किस अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जब अहिराही नृत्य की बात आई है कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में 15वें क्रम के राष्ट्रपति तो हैं ही सही, साथ में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी जो है कि राष्ट्रपति होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। तो ये किस जनजाति से बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना चाहिए, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश की
कौन सी जनजाति से संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है और ये जो नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर राष्ट्रीय की बात हो रही है तो नई दिल्ली में है, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वो है लुसाने में। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 1927 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पर्यावरण से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि 1987 में कनाडा में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के संदर्भ में यहाँ पर जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था और इसी के तहत डिसाइड हुआ था कि 16 सितंबर, चूंकि 1987 को हुआ था तो 16 सितंबर को तब से ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत हमें पता है ओजोन लेयर जो है पृथ्वी पर के समताप वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होती है और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम करती हैं। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होती है। सीएफसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है, ये कम हो जाती है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। इसका मतलब साफ है कि पर्यावरण से भी प्रमुख चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ पटवारी के शिफ्ट में है जो है क्योटो प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चंस पूछा गया था। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ भी साफ है, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे अलग से। चलिए जिसमें हम सारी ही बात करेंगे, पर्टिकुलर सारे जो पर्यावरण के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें भारत के हम प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आया है तो हमें सारी पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त ने कहाँ शासन किया था? हमें पता है मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 बीसी में इन्होंने जो है चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था, उसके थ्रू इन्होंने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली थी और उनकी राजधानी उस समय जो है पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था और बाद में जो है श्रवण बेलगोला में इन्होंने जो है अपनी देह त्यागी थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत जो है एग्जाम में पूछा जाता है। फिर चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे और इनके जो पुत्र बने थे सम्राट अशोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर चंद्रगुप्त के केस में हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म के संप्रदाय थे। इनके जो लड़के बिंदुसार थे वो आजीविक संप्रदाय के जो है अनुयायी थे और इनके जो पुत्र अशोक आते हैं तो वो बौद्ध धर्म के जो है एक महान संरक्षक बन जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। चले अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मंदिरों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि मुक्तागिरी में कितने मंदिर है? तो यहाँ पर जो व्यापम एग्जाम कंडक्ट करवाता वहीं से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। मुक्तागिरी में जो है 52 मंदिर है और ये जैन धर्म से संबंधित है, दिगंबर जैन धर्म के मंदिर से संबंधित है। अब यहाँ पर मुक्तागिरी में जैन मंदिर के बारे में पूछा है तो आपको ये चीजें भी याद होना चाहिए, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाए। पावागिरी जो है ये पड़ता है खरगोन में और यहाँ पर भी 99 जैन मंदिर है दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित। इसी प्रकार पुष्पगिरी है जो कि सोनकच्छ देवास में पड़ता है। गोमटगिरी है, गोमटगिरी जो है आपका इंदौर में पड़ता है। मंगलगिरी है, मंगलगिरी सागर में पड़ता है। और मुक्तागिरी इसकी बात हमने कर ली। सोनागिरी, सोनागिरी जो है दतिया में पड़ता है। तो ये प्रमुख जैन तीर्थस्थल हमें याद रखने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आया था कि भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो है डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। निम्न राज्यपाल का क्रम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई राज्यपाल का नाम था, उनका क्रम पूछा गया था, तो ये प्रॉपर हमें नहीं मिल पाया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहा जाता है? मंडला किला और रामनगर का किला। मंडला किला, इसको रामनगर के किले के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखना है गोंड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, एक नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था पाताल पानी जलप्रपात से। तो पाताल पानी जलप्रपात जो है महू इंदौर में पड़ता है, एक पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध और चंबल नदी पर यह बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? और समुद्रगुप्त को जो वी.ए. स्मिथ है, इन्होंने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो नेपोलियन का मतलब है कि इन्होंने कई युद्ध लड़े और कई सारे युद्ध ही जीते थे, इसलिए समुद्रगुप्त ने किसको हराया है ये एक्चुअल में डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस क्या था। लेकिन कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट कि उसका आंसर जो है नागसेन था। ठीक है, तो कई लोगों को, आठवीं राज्यों वालों को हराया था, बहुत सारे इन्होंने राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था।
तो ये आई थिंक ऑप्शंस के ऊपर ही बहुत हद तक निर्भर करेगा। तो समुद्रगुप्त के बारे में सारी बातें पढ़ लीजिए। इनके दरबार में हरिशेन नाम के प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी और इस पर इन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा वर्णित की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, तो वो है मेघा राजगोपालन को दिया गया है। तो इतने क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। आइए अब हम बात करते हैं साइंस के प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में। तो हाइड्रोजन और हीलियम से संबंधित प्रश्न था। अब क्या था वो हम नहीं कह सकते, बस इतना अगर पूछा है तो हाइड्रोजन को इस तरीके से और हीलियम को इस सिंबल से दर्शाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। और D2 जो होता है इसको भारी जल, इसका अगर फॉर्मूले में ये वाला है तो इसको भारी जल कहते हैं। और हीलियम जो है एक प्रकार की नोबल गैस है। हो सकता है इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोध का SI यूनिट क्या है, तो इसका SI यूनिट जो है वो ओम है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन आया था एड्स कैसे होता है, आई थिंक तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। जीवाणु किस में होता है, तो ये भी ऑप्शंस अगर होते तो प्रॉपर बता पाते। जीवाणु से होने वाला कोई रोग पूछा गया है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और वीडियो लेकर आएंगे जो है डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रमुख जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उनसे होने वाली डिसीज का नाम जरूर पढ़ेंगे। हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट कभी कोई शिफ्ट में और फंसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर बार हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, बायोगैस किसकी अनुपस्थिति में बनेगी, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगी। द्रव्यमान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न आया था। क्वेश्चन आया था शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, आई थिंक ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी धातु है, तो अगर ऑप्शन होते तो ये क्वेश्चंस भी हम बता पाते। एक क्वेश्चन आया था कि गुणन वाला कार्य कहाँ से होता है, तो ये भी कुछ प्रॉपर हमें नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, जो कि ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित क्वेश्चन आया था, प्रोटोजोआ से संबंधित एक क्वेश्चन आया था और निम्न में से कौन सा वायरस नहीं है। इस प्रकार से साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। तो कंप्यूटर से शॉर्टकट की, मेमोरी, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। प्रथम प्रकार का कंप्यूटर कौन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर और क्वेश्चन आया था एक कि कंप्यूटर मोस्ट अफेक्टेड बाय, किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आई थिंक ये भी ऑप्शन होते हैं, तो बेसिक बता सकते थे, अदरवाइज वायरस हम लिख सकते हैं। MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट किस प्रकार से किया जाता है, तो कंट्रोल+ ऐसे किया जाता है। मिनी बार में क्या होता है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था। रैम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। मेमोरी के प्रकार पूछे गए थे, वो पूछा था कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम अगर आगे बढ़ें और बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जनरली लेवल सिंपल ही आ रहा है, बेसिक सी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक आज की शिफ्ट की बात करें तो समुद्र का पर्यायवाची पूछा था, संप्रदान समास पूछा था, छप्पे छंद पूछा था, अभिप्रेरण पूछा था। मतलब यहाँ पर छंद से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, अलंकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो एक बार छंद और अलंकार को फटाफट क्विक जो है नज़रों से देख लीजिए। चलिए अदरवाइज हम इसका भी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की। तो प्रबंधन में PPP यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि हम बोल सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। साझेदारी, स्टॉकिंग, नियोजन, प्रबंधन, समन्वय, विपणन, इकोनॉमिक रिलेशन, उपभोक्ता संगठन इत्यादि जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये मैनेजमेंट की बात थी। अब हम हमारे आज की वीडियो में फिर से इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कॉमन हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आपको लगभग सारे क्वेश्चन टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर आज जो है फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा की है। इसके बाद जो है बहुत कुछ ही देर में हम जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते एक रिमाइंडर आपको देते हुए जाएंगे कि हम यहाँ पर पटवारी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस कि वहाँ पर मेन चीज़ें ही रहेंगी, आपको केवल एक नज़र घुमाना है, कम समय में आपको फैक्ट कवर कर लेना है, एक बार उसको लिख के देखना है तो याद हो जाएगा। जैसे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। जो विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे संबंधित जो बीमारियां होती है, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। प्रमुख युद्ध जो है खास उसके ऊपर युद्ध लेकर आएंगे, और प्रमुख जो संस्थान है भारत में उसकी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो और गवर्नर जनरल में क्या क्या खास हमको पढ़ना चाहिए, ये वाला भी वीडियो हम जो है फटाफट लेकर आएंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।